हेलो स्टूडेंट्स, लॉकडाउन ई पाठशाला डीसी रामगढ़ के द्वारा आयोजित केमिस्ट्री ई पाठशाला के सॉल्यूशन के पार्ट 13 में 12th साइंस के सभी बच्चों का मैं स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज मैं बता दूं कि सॉल्यूशन का आज हमारा पार्ट 13 है और आज इस पार्ट 13 के साथ हमारा ये चैप्टर आज कंप्लीट हो जाएगा, यानी सॉल्यूशन चैप्टर आज खत्म हो जाएगा। तो चलिए आज इस पार्ट 13 में मैं क्या लेके आया हूँ। आज का हमारा टॉपिक है रिलेशन बिटवीन want of factor and degree of association और degree of dissociation। आज हम बात करेंगे कि want of factor और degree of dissociation और degree of association के साथ क्या संबंध है, ठीक है, जिसकी जरूरत हमें न्यूमेरिकल में अक्सर पड़ता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हमने want of factor समझाया था और उस want of factor को हमने रिलेट किया था जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमने पढ़ा था उन सारों में, जैसे P01 minus P1 by P01 equal to I N2 by N1 as a relative lowering of evaporation। हमने क्या किया था, जितने भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थे सारे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को हमने I फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया। I फैक्टर यानी want of factor। want of factor क्या है? आई होप कि आपको want of factor बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा और आपको want of factor कैलकुलेट करने भी आ गया होगा। हमने want of factor को कैलकुलेट करने का दो तरीका बताया था, नॉर्मल मोलर मास और ऑब्जर्व मोलर मास से, और दूसरा हमने बताया था कि आप नंबर ऑफ डिसोसिएट पार्टिकल, नंबर ऑफ एसोसिएट पार्टिकल जानकर भी आप want of factor को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये want of factor हम लोग कहाँ इस्तेमाल करते हैं स्टूडेंट? कैसे सॉल्यूशन के लिए? वैसे सॉल्यूशन के लिए जहाँ हम कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट को हम सॉल्वेंट में ऐड करते हैं, जहां उसके डिसोसिएशन और एसोसिएशन के कारण उसकी मोलर मास एबनॉर्मल हो जाता है, जिसे कहते हैं हम लोग एबनॉर्मल मोलर मास। प्रीवियस क्लास में हमने एबनॉर्मल मोलर मास भी समझाया था कि एबनॉर्मल मोलर मास किस तरह के मोलर मास को कहते हैं, ड्यू टू डिसोसिएशन और ड्यू टू एसोसिएशन। आपको ये भी मालूम होगा कि एसोसिएशन के केस में मोलर मास बढ़ जाता है और डिसोसिएशन के केस में मोलर मास घट जाता है, क्योंकि आपको मालूम है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और मोलर मास एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो चलिए आज हम क्या बात करने वाले स्टूडेंट, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिग्री ऑफ एसोसिएशन want of factor के साथ हम किस तरह रिलेट कर सकते हैं। लेकिन मैं उससे पहले बता दूं कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी। स्टूडेंट्स, हमें मालूम है कि want of factor इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ पार्टिकल बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। इस रिलेशन से कोई भी इलेक्ट्रोलाइट का हम want of factor फाइंड कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है स्टूडेंट, जरा ध्यान देंगे। जैसे हमने कहा था सोडियम क्लोराइड का want of factor क्या होगा। सोडियम क्लोराइड, यदि हम सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन की बात करें और पूछें आपसे कि उसका want of factor क्या होगा, तो आप उसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं उसके want of factor को। तो हम लोग क्या करते हैं, NaCl को डिसोशिएट करके देखते हैं। तो डिसोशिएट जब करेंगे NaCl का तो हो जाएगा Na प्लस और Cl माइनस, यानी 1 पार्टिकल ऑफ Na प्लस और 1 पार्टिकल ऑफ, यानी 1 मोल ऑफ पार्टिकल क्या, क्लोराइड आयन। सोडियम आयन 1, क्लोराइड आयन 1, 1 प्लस 1 2, और नंबर ऑफ मोल कितना मिला था 1 NaCl, तो 2 by 1 यानी कि NaCl का want of factor हमें कितना मिला 2। ओके, पोटेशियम क्लोराइड का भी want of factor आई थिंक 2 ही आएगा। तो want of factor के लिए हमें दो चीज जानना पड़ता है, कितने मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिसोशिएट होने से पहले थे और कितने मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के आयन डिसोशिएट होने के बाद बने, यानी कि नंबर ऑफ मोल ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, राइट। लेकिन स्टूडेंट कुछ ऐसे भी इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जो कंप्लीट डिसोशिएट नहीं करता। ये तब तक ठीक है want of factor कैलकुलेट करने के लिए जब तक आपका सॉल्यूट कंप्लीट डिसोशिएट करे। लेकिन यदि कोई सॉल्यूट डिसोशिएट कंप्लीट ना करे, पार्शली डिसोशिएट करे, तो बताइए क्या हम इस रिलेशन का यूज करके want of factor फाइंड कर सकते हैं। जैसे मान लिया जाए हम कहेंगे ये एसिटिक एसिड है, यदि इस एसिटिक एसिड का डिसोसिएशन देखें तो हो जाएगा CH3COO माइनस और H+। आपको मालूम होना चाहिए स्टूडेंट कि एसिटिक एसिड एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, एक वीक एसिड है ना। और जो वीक एसिड्स होते हैं, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है वो पार्शली आयनाइज होता है, कंप्लीट डिसोशिएट नहीं करता। अब आप बोलोगे सर कि इसमें डिसोशिएट पार्टिकल्स 1 और 1 2 है और डिसोशिएट होने से पहले नंबर ऑफ पार्टिकल्स 1 है, तो सर इसका want of factor I इक्वल टू 2 by 1 होना चाहिए और इस तरह से 2 होना चाहिए। लेकिन हमारा जवाब होगा गलत। इसका want of factor यदि हम 2 कहते हैं तो हम गलत कहते हैं।
तो आप बोलोगे कि सर ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो 2 हैं आफ्टर डिसोसिएशन, और बिफोर डिसोसिएशन 1 मोल ऑफ पार्टिकल है, तो सर 2 तो होना ही चाहिए। लेकिन हम कहेंगे स्टूडेंट कि ये तब ऐसा हो सकता है स्टूडेंट जब ये एसिटिक एसिड कंप्लीट डिसोसिएट करता, लेकिन एसिटिक एसिड कभी भी कंप्लीट डिसोसिएट नहीं करता। आप देखते हैं यहाँ पर, ये देख रहे हैं ना, ये कौन सा साइन है, इक्विलिब्रियम, यानी जितना नंबर ऑफ आयंस आपका डिसोसिएट होने के बाद है उतना ही नंबर ऑफ आयन डिसोसिएट होने से पहले, डिसोसिएट होने के बाद है, यानी इक्विलिब्रियम को अटेंड कर रहा है, राइट। तो स्टूडेंट ऐसे केस में जब इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीट डिसोसिएट नहीं करता तो उसका वॉन्ट ऑफ फैक्टर कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? वॉन्ट ऑफ फैक्टर कैलकुलेट तभी कर सकते हैं जब वो कंप्लीट डिसोसिएट करे, और इसकी वॉन्ट ऑफ फैक्टर 2 नहीं होगा। तो फिर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे है? कैसे हम इस इलेक्ट्रोलाइट का वॉन्ट ऑफ फैक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं? तो ऐसे केस में स्टूडेंट हमें क्या करना पड़ता है, उस इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जानना पड़ता है और डिग्री ऑफ एसोसिएशन जानना पड़ता है। यदि उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जान ले या एसोसिएशन जान ले तो हम आसानी से उसको वॉन्ट ऑफ फैक्टर को कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन ये तब कर सकते हैं जब हम उन दोनों में रिलेशन जाने। तो चलिए समझते हैं इन दोनों में रिलेशन क्या है। रिलेशन बिटवीन आई एंड अल्फा। अल्फा मीन्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ एसोसिएशन। अब आप बोलोगे सर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है? चलिए आगे हम बताएंगे आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है। तो वॉन्ट ऑफ फैक्टर एंड द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अभी हम आपको पहले बताने जा रहे हैं कि वॉन्ट ऑफ फैक्टर और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के साथ क्या संबंध है। चलिए शुरू करते हैं। स्टूडेंट जान लीजिए कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जिसे हम अल्फा से प्रेजेंट करते हैं, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब ये हुआ कि कितना नंबर ऑफ मोल डिसोसिएट हुआ टोटल नंबर ऑफ मोल से, यानी टोटल नंबर ऑफ मोल से जितना नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो रहा है, डिसोसिएट हो रहा है, जितना मोल ऑफ पार्टिकल डिसोसिएट हो रहा है उस फ्रैक्शन को कहते हैं स्टूडेंट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। नंबर ऑफ मोल ऑफ डिसोसिएशन फ्रैक्शन को क्या कहते हैं? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ओके, अब जरा ध्यान देंगे, ये हमारा कोई ए इलेक्ट्रोलाइट है, ये डिसोसिएट हुआ और मान लो इसमें बना N1B+ और N2C-, ठीक है। आफ्टर डिसोसिएशन में हम इस रिएक्शन को इस तरह से लिखे हैं। अब हम कहेंगे टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या है, अभी जो है डिसोसिएट होने के बाद जो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स उस सॉल्यूशन में हो कितना है। तो स्टूडेंट जब ध्यान देंगे, मान लिया जाए अल्फा इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, तो अल्फा जब इसका डिसोसिएट हो गया 1 मोल में, तो अब इसके कितने मोल हो गए? 1 - अल्फा। अब ये कितने हो गए? दोनों मिला के N1 + N2 टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और इसका भी डिसोसिएशन मान लिया जाए यहाँ 1 - अल्फा, तो ऑफकोर्स ये अल्फा, ये भी हमारा अल्फा, तो ये अल्फा, राइट। तो टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने स्टूडेंट? N1 + N2 = N मान लेते हैं। तो हमारा कहने का मतलब है N अल्फा पार्टिकल्स डिसोसिएट होने के बाद है और 1 - अल्फा जो इक्विलिब्रियम अटेन होने के बाद है, यानी 1 - अल्फा = दिस इज द अल्फा मतलब बोलिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो इस तरह हम कहेंगे टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कितने होंगे? 1 - अल्फा इसके नंबर ऑफ पार्टिकल, N अल्फा ये दोनों के पार्टिकल, दोनों को ऐड करने के जो पार्टिकल्स होंगे N अल्फा इज ए जनरल नंबर, चूंकि हमारा हर इलेक्ट्रोलाइट का वैलेंसी अलग होता है, उस आधार पर उसके नंबर ऑफ डिसोसिएट पार्टिकल भी डिफरेंट होंगे। तो इस तरह से हो गया हमारा 1 - अल्फा + N अल्फा। हम इसको रीअरेंज कर देंगे तो लिख सकते हैं 1 + N - 1 × अल्फा, राइट, लिख सकते हैं कॉमन लेके इसको। चलिए आगे देखते हैं। तो स्टूडेंट आप जानते हैं कि वॉन्ट ऑफ फैक्टर इक्वल होता है टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ पार्टिकल बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट? I = दैट इज द वॉन्ट ऑफ फैक्टर इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मोल, कितना है स्टूडेंट? 1 + N - 1 × अल्फा, यहाँ लिखिए 1 + N - 1 × अल्फा बाई 1 क्यों? बिफोर डिसोसिएशन में ये 1 था, अभी 1 - अल्फा है क्योंकि डिसोसिएट होने की बात के नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, लेकिन डिसोसिएट होने से पहले कितने पार्टिकल्स थे, कितने मोल थे? 1 मोल थे। तो ये हुआ 1 + N - 1 × अल्फा आफ्टर डिसोसिएशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ पार्टिकल, और ये हमारा टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल उस समय का जब वो डिसोसिएट नहीं हुआ था। तो इस तरह से हमने देखा इसका वॉन्ट ऑफ फैक्टर का जो रिलेशन मिला, सॉरी जस्ट मिनट, थोड़ा सा वेट करेंगे। हाँ क्या मिला?
तो हम इसको इस तरह से रीअरेंज करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, तो हमारे पास एक रिलेशन मिला अल्फा इक्वल टू आई माइनस वन बाय एन माइनस वन। अब जरा ध्यान देंगे स्टूडेंट, यदि किसी क्वेश्चन में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिया हो तो हम आसानी से उस इलेक्ट्रोलाइट का वांट ऑफ फैक्टर फाइंड कर सकते हैं, और यदि वांट ऑफ फैक्टर दिया हो तो हम उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फाइंड कर सकते हैं। तो ये है हमारा रिलेशन आई और अल्फा में, अल्फा इक्वल टू आई माइनस वन बाय एन माइनस वन, राइट, ठीक है। चलिए, तो ये था हमारा वांट ऑफ फैक्टर और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में रिलेशन। अब बात करते हैं स्टूडेंट, वांट ऑफ फैक्टर और डिग्री ऑफ एसोसिएशन में क्या संबंध है। चलिए देखते हैं। एसोसिएशन आप जानते हैं कि दो या दो से अधिक मॉलिक्यूल्स एसोसिएट होके इंटरेक्ट होके एक सिंगल मॉलिक्यूल बनता है। तो मान लिया जाए Na एज ए नंबर ऑफ मोल ऑफ ए पार्टिकल। अब हमें कितना मिला, An पार्टिकल एसोसिएट हुआ यानी सिंगल पार्टिकल। पहले n नंबर ऑफ पार्टिकल्स थे, अब ये सिंगल पार्टिकल्स हो गए, ओके, ड्यू टू एसोसिएशन। जब ध्यान देंगे स्टूडेंट कि यदि ये एसोसिएशन हो गया तो अब इसमें कितने पार्टिकल्स हुए, यदि इसमें हमारा अब जो नंबर ऑफ मोल हुआ, यदि अल्फा पार्टिकल का डिसोसिएशन हुआ तो ऑफ कोर्स अल्फा बाय एन मोल होगा। हाँ, ये कितना होगा अभी, अल्फा बाय एन मोल। अल्फा बाय एन मोल क्यों है स्टूडेंट, आपको मालूम होगा स्टूडेंट कि यदि 2 मोल का एसोसिएशन होता है तो 1 मोल बनता है, यदि 4 मोल का एसोसिएशन होगा तो बोलिए 2 मोल बनेगा, यानी 4 बाय 2, है ना। तो 1/2, तो जितना नंबर ऑफ मोल का एसोसिएशन होगा उतना हम n से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो इस तरह हो गया 1 माइनस अल्फा मोल इक्वल टू अल्फा बाय एन मोल्स, ओके, दिस इज द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो ये हमारा 1 माइनस अल्फा मोल आफ्टर एसोसिएशन, और ये अल्फा बाय एन मोल बोलिए आफ्टर एसोसिएशन। तो नंबर ऑफ एसोसिएट पार्टिकल्स यानी मोल्स अल्फा बाय एन मोल्स, और नंबर ऑफ बोलिए आफ्टर एसोसिएशन ऑफ ए मोल इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा मोल। यानी कि जब हम जानते हैं कि अभी जो हम लोग इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो यूज कर रहे हैं वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, और वीक इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीट आयनाइज नहीं करता, कंप्लीट एसोसिएट नहीं करता। जब कंप्लीट एसोसिएट नहीं करता तो क्या होगा, एक इक्विलिब्रियम अटेन होने के बाद उसमें जितने नंबर ऑफ जितने आपके एसोसिएट पार्टिकल्स है, जितना अनएसोसिएट पार्टिकल्स है, ये दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट होगा, तभी ना कहेंगे इक्विलिब्रियम स्टेट में है, इक्विलिब्रियम अटेन किया हुआ है, बिल्कुल। तो अभी इसमें नंबर ऑफ ए पार्टिकल्स कितने हैं स्टूडेंट, 1 माइनस अल्फा मोल, कितना में 1 माइनस अल्फा मोल, चूंकि हमने अल्फा पार्टिकल का डिसोसिएशन कंसीडर किया है। तो इस तरह ये हो गया आफ्टर एसोसिएशन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अल्फा बाय एन मोल्स, और बिफोर मतलब नंबर ऑफ मोल ऑफ पार्टिकल 1 मोल, पहले तो एन मोल, और एसोसिएट होने के बाद जो अब मोल इसकी जो नंबर ऑफ पार्टिकल के जो मोल है वो कितना है, 1 माइनस अल्फा मोल। अब क्या ध्यान देंगे, टोटल नंबर ऑफ मोल, किसके नंबर ऑफ मोल, जिसका एसोसिएशन हो रहा है पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय एन। या अभी मतलब एसोसिएट होने के बाद टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल सॉल्यूशन में कितने हैं, तो ये अभी इतने नंबर ऑफ मोल ऑफ पार्टिकल अभी प्रेजेंट है आफ्टर एसोसिएशन, और ये जो आपका ए मोल का जो एसोसिएशन हुआ है ना अल्फा बाय एन, तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कितने अभी हैं एसोसिएशन होने के बाद, तो एसोसिएशन होने के बाद टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ पार्टिकल्स है 1 माइनस अल्फा, दिस इज 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय एन, राइट। इस तरह से हम टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ पार्टिकल कहेंगे क्या, एसोसिएशन, है ना, आफ्टर एसोसिएशन, एसोसिएशन होने से पहले टोटल नंबर ऑफ मोल पार्टिकल, देखिए यहाँ लिखा हुआ इफ नो एसोसिएशन, मतलब बिफोर एसोसिएशन कितना 1 मान लेते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ पार्टिकल्स, total number of mole of particle after association or dissociation is divided by number of mole of particle before association or dissociation। ये रिलेशन हम जानते हैं, और हम क्या कर दिए 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय एन से टोटल नंबर ऑफ मोल से क्या कर दिए, डिवाइड कर दिए बिफोर एसोसिएशन, ठीक है। यदि हमारा एसोसिएशन होने से पहले नंबर ऑफ मोल ऑफ पार्टिकल 1 थे, ठीक है, तो हमारा इस तरह हो जाएगा I इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय एन बाय 1। जब इसको हम सॉल्व करेंगे, रीअरेंज करेंगे, तो हो जाएगा 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय एन, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय एन, एलसीएम लेंगे तो यही होगा, इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा, अल्फा इज ए कॉमन, अल्फा इंटू 1 माइनस 1 बाय एन। ये हो गया हमारा वांट ऑफ फैक्टर। इसको फिर से हम रीअरेंज करें तो हो जाएगा स्टूडेंट अल्फा इक्वल टू 1 माइनस आई इंटू एन बाय एन माइनस 1, ओके। तो इस तरह से हमने रिलेशन फाइंड कर लिया किसके बीच, डिग्री ऑफ एसोसिएशन और
want of factor। इसकी जरूरत पड़ेगी आपको न्यूमेरिकल में, यदि कोई इलेक्ट्रोलाइट का कंप्लीट डिसोसिएट या कंप्लीट एसोसिएशन ना हो तो हम इस केस में want of factor को कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं। ओके, तो याद रखिएगा जब भी न्यूमेरिकल हो और यदि वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात हो रही हो तो हम वहां पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जानने का कोशिश करेंगे, और जब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या एसोसिएशन जान के हम उसका want of factor को कैलकुलेट करेंगे, तभी उसका हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को डिटरमाइन कर सकते हैं। ओके, तो चलिए रिलेशन तो देख लिए, अपने वीडियो को पॉज करते हुए सारे चीज को नोट जरूर करिएगा अपने कॉपी में, ठीक है। और चलिए क्वेश्चन में आते हैं, न्यूमेरिकल में आते हैं। एसिटिक एसिड एसोसिएट इन बेंजीन टू फॉर्म क्या ए डाइमर 1.65 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड। When dissolved in 100 gram of benzene, elevate the boiling point of benzene by 0.36 Kelvin. Calculate want of factor and also the degree of association of acetic acid. जहाँ Kb फॉर बेंजीन गिवन है 2.57 केल्विन Kg पर मोल। ये Kb क्या है स्टूडेंट? Kb है हमारा एलिवेशन, बोलिए मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, या इसका दूसरा नाम मोलर इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। ओके, तो स्टूडेंट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और गिवन आप अपना एक डाटा तैयार कीजिए, क्या क्या वैल्यूज गिवन है, हमारा यहाँ पर्पस है, हमारा यहाँ टारगेट है, हमारा एम है क्वेश्चन में कि हमें वांट ऑफ फैक्टर कैलकुलेट करना है और साथ ही साथ डिग्री ऑफ एसोसिएशन भी फाइंड करना है, किसका? एसिटिक एसिड का। तो चलिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो आप जानते हैं पहला स्टेप हम लोग जो वैल्यूज दिया उसको पहले लिखें। W2 मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट 1.6 ग्राम जो दिया हुआ है एसिटिक एसिड का। W1 100 ग्राम एज ए गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट एज ए बेंजीन, ठीक है। आगे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट 0.36 केल्विन। जब हम इस एसिटिक एसिड को ऐड करते हैं बेंजीन में तो उसका एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट होकर 0.36 केल्विन हो रहा है, यानी 0.36 केल्विन। Kb फॉर बेंजीन 2.57 केल्विन Kg पर मोल। चलिए इतना सारा डाटा गिवन है। एक और चीज आप पता लगा सकते हैं, एसिटिक एसिड का मोलर मास जो है 60 ग्राम। यदि आप इसका निकालोगे 12 + 3 + 12 + 16 + 16 + 1 तो कितना मिलेगा? 60 ग्राम। ओके, अब हम स्टूडेंट हम जानते हैं रिलेशन डेल Tb = I × Kb × W2 × 1000/m2 × W1 होता है, राइट। लेकिन एसिटिक एसिड का वांट ऑफ फैक्टर जैसे हमने 2 फाइंड किया था स्टार्टिंग में, सबने कहा था गलत है, बिल्कुल गलत है। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट बताइए, हम इस रिलेशन का यूज पहले हम जो हम देख रहे हैं इस रिलेशन को, हम यहाँ क्या करेंगे, वांट ऑफ फैक्टर = हम लिख सकते हैं डेल Tb × M2 × W1/Kb × W2 × 1000। ओके, यदि हम इस रिलेशन पे यदि हम वांट ऑफ फैक्टर कैलकुलेट करें तो हो जाएगा 0.3, क्योंकि डाइमर है, यहाँ डिसोसिएशन नहीं हो रहा है, यहाँ एसिटिक एसिड का एसोसिएशन हो रहा है, तो इस आधार पर वांट ऑफ फैक्टर तो हम कैलकुलेट कर ही सकते हैं। तो I = कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 0.36 × 60 × 100 डिवाइड बाय 2.57 × 1.65 × 1000। हम सारा वैल्यूज को यूज करके पुट करके हम I वैल्यू फाइंड कर सकते हैं 0.5093, यानी कि इस रिलेशन से वांट ऑफ फैक्टर कैलकुलेट कर लिए कितना? 0.5093 और यहाँ इसलिए ऐसा यूज किया क्योंकि यहाँ हो रहा है एसिटिक एसिड का एसोसिएशन बेंजीन में, ठीक है। तो चलिए अब हम देख रहे हैं कि I = 0.5093 आया, दिस इज द वांट ऑफ फैक्टर। और हमें दूसरा फाइंड करना, एक और चीज है, 2 चीज फाइंड करना है पर क्वेश्चन में, एक वांट ऑफ फैक्टर के साथ साथ डिग्री ऑफ एसोसिएशन भी। तो अभी जस्ट हम लोग डिग्री ऑफ एसोसिएशन और वांट ऑफ फैक्टर में रिलेशन फाइंड किए हैं, और आपको अच्छी तरह याद है कि डिग्री ऑफ एसोसिएशन अल्फा = 1 - I × n/n-1, यही ना बताए थे, बिल्कुल। तो बताइए I हम लोग अभी जस्ट फाइंड किए, सारे वैल्यूज को पुट करने के बाद हमें मिला I = 0.5093। चलिए पुट करते हैं। जब हम इस I की वैल्यू को 0.5093 पुट करेंगे, n कितना होगा स्टूडेंट? 2 क्यों बताइए? डाइमराइज हो रहा है क्योंकि 2 मोल ऑफ एसिटिक एसिड का होता है क्या, बोलिए एसोसिएशन एज अ डाइमर। डाइमर तो 2 मोल्स आर इंटरेक्ट टू फॉर्म ए सिंगल मॉलिक्यूल। तो यह हमारा 2 हो गया, यहाँ भी 2 होगा, n = 2 और -1 सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने के बाद हमें आंसर आएगा 0.98। तो ये 0.98 क्या है? ये 0.98 हमारा डिग्री ऑफ
एसोसिएशन है। तो ऐसे न्यूमेरिकल्स में हम लोग इस तरह के रिलेशन का यूज करके डिग्री ऑफ एसोसिएशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा और आपके बुक्स में और भी ढेरों क्वेश्चन है, आप उस क्वेश्चन पे भी जाके अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। अब एक क्वेश्चन और हम आते हैं। ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 1.23 ग्राम ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट इन 10 ग्राम ऑफ वाटर बॉइल्स एट 100.97 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ द सॉल्ट Kb फॉर वाटर इज 0.52 केल्विन Kg पर मोल। कोई सॉल्यूशन जिसमें 1.23 ग्राम का कोई कैल्शियम नाइट्रेट है, 10 ग्राम के वाटर में इसको हम डिजोल्व कर रहे हैं। जहां जैसे जैसे इसको आप ऐड कर दिए 10 ग्राम के वाटर में, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हो गया 100.97 डिग्री सेल्सियस, यानी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ कह रहा है कि स्टूडेंट कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ सॉल्ट। बताइए उस सॉल्ट का कितना होगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जहां वाटर का मोलर एलिवेशन कांस्टेंट 0.52 केल्विन Kg पर मोल है। तो वही स्टेप पहले हम गिवन डाटा को तैयार करते हैं, कौन कौन सा वैल्यूज गिवन है। W2 1.23 ग्राम, W1 10 ग्राम, क्वेश्चन देख लीजिए। डेल टीबी कितना स्टूडेंट, अभी हमारा बॉइलिंग पॉइंट 100.97 है और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जब वो प्योर फॉर्म में, तो आप जानते हैं 100 डिग्री सेल्सियस है। आप जानते हैं डेल्टा टीबी इक्वल टू होता है टीबी माइनस टी नॉट बी, टीबी माइनस टी नॉट बी, और इस तरह हो गया 0.97 डिग्री सेल्सियस। 0.97 क्या हमारा, बोलिए, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है। केवी वाटर का गिवन स्टूडेंट 0.52 केल्विन Kg पर मोल। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फाइंड करने के लिए पहले हमें वांट ऑफ फैक्टर जानना पड़ेगा। बिल्कुल, पहले हमें वांट ऑफ फैक्टर को जानना पड़ेगा। तो वांट ऑफ फैक्टर के लिए हमें क्या यूज करना होगा, फॉर्मूला। और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के लिए हमें वांट ऑफ फैक्टर को तो पहले कैलकुलेट करना ही होगा। तो हम क्या करेंगे, पहले इस फॉर्मूला का यूज करके, क्योंकि आप जानते हैं डेल्टा टीबी इक्वल टू हम आई फैक्टर से मल्टीप्लाई किए थे हर क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी को, तो आई इंटू केबी इंटू W2 इंटू 1000 बाई M2 इंटू W1। ठीक है, सारा वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दिए हम लोग। आई की वैल्यू 0. आई की वैल्यू, बोलिए आई नहीं, केबी की वैल्यू 0.97, और ये हमारा 164, W2 ये 1000 हमारा, बोलिए क्या है 1000। यहाँ पर देखिए एक काम, देखिए एक स्टेप थोड़ा कमी यहाँ पर है। एक्चुअली में यहाँ हम आई वैल्यू फाइंड किया है, क्योंकि हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट, तो हो जाएगा आई इक्वल टू डेल टीबी इंटू M2 इंटू W1 डिवाइडेड बाई केबी इंटू W2 इंटू 1000। तो यही चीज़ है। देखिए यहाँ पर, यहाँ आपका 0.97 किसकी वैल्यू है बताइए, 0.97 डेल टीबी। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हम वांट ऑफ फैक्टर कैलकुलेट कर रहे हैं। यहाँ हमें लिखना चाहिए वांट ऑफ फैक्टर। यदि आप लोग इसे करेक्शन करेंगे तो यहाँ डेल टीबी नहीं, यहाँ आपका वांट ऑफ फैक्टर होगा। क्या होगा यहाँ पर, वांट ऑफ फैक्टर। और वांट ऑफ फैक्टर इक्वल टू कितना हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर, डेल टीबी इंटू M2 इंटू W1 डिवाइडेड बाई केबी इंटू W2 इंटू 1000, केबी इंटू W2 इंटू 1000। ओके, तो इस तरह हम वांट ऑफ फैक्टर कैलकुलेट करके हमारा मिला 2.48। इट इज द वांट ऑफ फैक्टर। ओके, तो 2.48 हमारा वांट ऑफ फैक्टर है। अब हम आसानी से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फाइंड कर सकते हैं। क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ आप आई के जगह पर 2.48 पुट कीजिए, -1 डिवाइडेड बाय n। तो आप जानते ही हैं हमारा कैल्शियम नाइट्रेट है, तो n कैसे पता चलेगा, n कैल्शियम नाइट्रेट को डिसोसिएट कीजिए, कैल्शियम नाइट्रेट का फॉर्मूला आपको मालूम होगा, और इस तरह हम n जानकर आसानी से इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो इस तरह के न्यूमेरिकल्स आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। और भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, वीडियो को पॉज करके उसको राइट डाउन कीजिए, और यहाँ एक करेक्शन करना है, यहाँ आपको आई लिखना है, यहाँ आपको वांट ऑफ फैक्टर लिखना है। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हम वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, और जहाँ वांट ऑफ फैक्टर कैलकुलेट हो जाएगा वहाँ हम आसानी से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को फाइंड कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो आई होप ये चैप्टर आप लोगों को बहुत ही अच्छा समझ में आ गया होगा। सारी वीडियोस आज हमारा पार्ट 13 के साथ हमारा ये चैप्टर आज कंप्लीट हो गया। अगले क्लास हम एक नया चैप्टर लेके आएंगे। इसी के साथ आज का क्लास यहीं तक। सभी को थैंक यू। घर में रहें, सेफ रहें, और अपनी पढ़ाई की कंटिन्यूटी को लॉकडाउन ई पाठशाला DC रामगढ़ से जुड़कर बनाए रखें।